आम आदमी पार्टी को ये मालूम था कि अलग हो रहे हैं ये सांसद, यानी राघव चड्ढा तो अलग हो ही गए थे, स्वाति मालीवाल या बाकी तमाम लोगों की जो नाराजगी है उसके बारे में भी खबरें सामने आ रही थी और तमाम जानकारी सामने थी, लेकिन इस तरह से फूट होगी इसके बारे में क्या जानकारी थी और क्या किसी नाम को देखकर हैरानी हो रही है? क्योंकि जिन्हें उपनेता बनाया गया वो भी शामिल हो गए। संदीप पाठक जो लगातार आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे थे, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खुद बैठे और उन्होंने कहा कि वो अलग हो रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल, देखिए नुकसान है किस तरीके से आदमी में अगर देखें तो अब आम आदमी पार्टी जो है टूट चुकी है। आम आदमी पार्टी के बता दूं पंजाब से 7 और दिल्ली से जो है 3, कुल मिला के 10 जो है राज्यसभा सांसद है, जिनमें से 7 की जो है राघव चड्ढा पुष्टि करते हैं कि जो है पार्टी से वो अलग उनका रास्ता दिखाया। और जिस तरीके से पहले सिर्फ दिख रहा था कि राघव चड्ढा को जब उपनेता पद से हटाया अगर वो छोड़ते तो कि सदस्य जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर 2/3 से ज़्यादा का बहुमत होने का दावा किया है जो उनके साथ देने की बात की गई है। और देखिए अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटे तो अभी तक वो 5 फिरोजशाह रोड पर रह रहे थे। ये अशोक मित्तल ये वही व्यक्ति हैं जो कि राघव चड्ढा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, उनके घर पर रह रहे थे और आज ही अरविंद केजरीवाल ने वो घर खाली किया है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को इस बात का शक था कि ऐसा हो सकता है, इसी को चलते हुए उनका घर खाली किया। क्या जितेंद्र कोशिश की गई अरविंद केजरीवाल द्वारा या पार्टी के भीतर कोई कोशिश की गई इस फूट को रोकने के लिए? बिल्कुल, देखिए राघव चड्ढा के लिए तो कोई कोशिश नहीं की गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये मान चुकी थी कि राघव चड्ढा भले ही पार्टी में नाम के लिए हैं लेकिन वो साथ में नहीं है। क्योंकि किसी भी बड़े मौके पर, चाहे अरविंद केजरीवाल जब बरी हुए थे वो या ऐसे कभी मौके आए तो राघव चड्ढा साथ में नहीं दिखे थे। और अगर बात करें हरवंश सिंह की जो कि क्रिकेटर है, उनको राज्यसभा सदस्य बनाया था तो वो भी कभी पॉलिटिकल इवेंट्स में कभी भी साथ में नहीं रहते थे। स्वाति मालीवाल पहले ही जो है बगावत के सुर जो है फूंक चुकी थी। लेकिन हाँ, जो संदीप पाठक हैं इनको लेकर थोड़ा सा जो है आश्चर्य होता है कि इन्होंने छोड़ा है। तो ऐसे में अब देखा जाए तो एनडी तिवारी और एनडी गुप्ता और जो संजय सिंह हैं, अब देखा जाए तो यही खास लोग बचे हैं सांसदों में जो अब आम आदमी पार्टी के साथ में है। और संजय सिंह ही अब से कुछ देर बाद आम आदमी पार्टी का जो रुख है आगे का वो रखेगी। लेकिन एक बड़ी टूट है और इसका असर पंजाब चुनाव पर ठीक जो पंजाब चुनाव आने वाला है वहाँ देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से उनको इस बात का अंदेशा जरूर था। उसी को देखते हुए पार्टी ने भी अपनी कोई रणनीति जरूर बनाई होगी जो कि थोड़ी बार सामने आएगी, लेकिन बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए। जी हाँ अमोद, लेकिन ये कितने दिनों से, क्योंकि आम आदमी पार्टी को अंदाजा था अरविंद केजरीवाल ने घर खाली कर दिया और चर्चा ये लगातार हो रही थी, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि राघव चड्ढा एक नई पार्टी बनाना चाहते हैं और बनाने वाले हैं, बीजेपी से उन्हें ऑफर मिला है। तो अमोद के पास वापस जाएंगे, बात करेंगे, लेकिन मोहित कितने लंबे समय से ये किया जा रहा था, ये जो बीजेपी की तरफ से या बीजेपी के साथ जो बातचीत है राघव चड्ढा की, वो कब से चल रही थी? क्या इसको लेकर कोई जानकारी है? मोहित आपको जब सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी के द्वारा राघव चड्ढा को देखिए जब राघव चड्ढा को उनके पद से हटाया गया था जब राज्यसभा से, तभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। और आम आदमी पार्टी ने पहले ये कहना शुरू कर दिया था कि राघव चड्ढा ने पंजाब के लोगों के साथ पंजाब की UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। जिस जनता के वोटों के आधार पर जिन विधायकों ने जो पहले विधायक बने और उन्होंने अपना एक राज्यसभा सांसद चुनकर भेजा, उनके साथ धोखा किया राघव चड्ढा ने। और आज की मैं पूरी आपको डेवलपमेंट बताऊं, सबसे पहले मैं अपडेट दे दूं कि अब से थोड़ी देर में करीब आधे घंटे के बाद पंजाब के CM भगवंत मान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जो इसी मुद्दे पर होने जा रही है, जिसमें वो सीधे तौर पर ये जो घटनाक्रम हुआ है उस पर अपनी बात रखेंगे। तो दूसरी बड़ी बात यह है कि दोपहर 1 बजे के आसपास से लगातार पंजाब में संजय सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं यहाँ दिल्ली में, यानी आम आदमी पार्टी का रुख यहाँ दिल्ली में भी सामने रखा जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पंजाब में भी जो गतिविधि है राजनीतिक तौर पर वो ज़्यादा तेज़ हो गई। लेकिन एक और बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि तमाम जो ये सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, वो नितिन नवीन से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। राघव चड्ढा मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, उनके साथ मंच पर मौजूद थे संदीप पाठक, वो भी जा रहे हैं, उनके साथ ऐसी जानकारी मिल रही है। तो ये जो सांसद हैं वो जा रहे हैं नितिन नवीन से मुलाकात करने के लिए, ये जानकारी मिल रही है। तो नितिन नवीन से मिलने जा रहे हैं राघव चड्ढा, ये जानकारी अब सामने आ रही है। राघव चड्ढा के साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी रहेंगे क्योंकि वो मंच पर भी उनके साथ थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नितिन नवीन से मुलाकात करेंगे राघव चड्ढा
प्रक्रिया को पहले ही शुरू किया जा चुका है, यानी हस्ताक्षर हो चुके हैं। राघव चड्ढा का यह दावा है 8 सांसदों के। राघव चड्ढा ने यह दावा किया है कि 8 सांसदों के हस्ताक्षर हो चुके हैं। आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं राघव चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या वो कह रहे हैं सुनिए। अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मंच पर बैठे मेरे साथी कोई साइंटिस्ट था, कोई एजुकेशनिस्ट था, और आज जो लोग आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी से दूर हो रहे हैं, उनमें कोई वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर रहा, कोई पद्मश्री रहे, कोई सोशल एक्टिविस्ट रहे, ये तमाम लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ न्योछावर कर कर एक करप्शन फ्री इंडिया का संकल्प लेकर आए थे और इस पार्टी को स्थापित किया था। मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था। मुझसे बेहतर आम आदमी पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है एक एक करके। मैं सरल भाषा में कहूं तो अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। और पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप एक साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था, उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था, क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा थी, दुख था, मैं बतौर एक सांसद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था, मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी।
मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, मैं उसी कमिटमेंट, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ आपके तमाम मुद्दे उठाता रहूंगा। जय हिंद।